विचित्र विचित्र प्रकार की तरंगे महसूस हों, अलग अलग तरह के दूषित संस्कारों का भी उदय हो सकता है कि तब हम विचलित हो जाएं और विपश्यना या अनुपश्यना या संबोधि साधना के मार्ग को अपन लोग अपने जीवन से हटा बैठें। इसलिए जरूरी है कि पहले बतौर धरातल के, पहले नींव के रूप में अपन लोगों के साथ में शील संबंध जुड़ जाना चाहिए। अन्यथा याद कीजिए उस राजकुमार के जीवन को कि जिस राजकुमार के जीवन में प्रबल वैराग्य उदित हुआ, और राजकुमार जब वैराग्य दशा स्वीकार करेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसने कितना अधिक त्याग किया होगा। धर्म की अत्यधिक उसके भीतर श्रद्धा जगी होगी, तब कहीं जाकर के कोई राजकुमार सन्यास लेने की, भिक्षु बनने की सोच सकता है। तो जरा सोचिए कि राजकुमार ने सन्यास ले लिया, लेकिन हजारों सन्यासी थे, नया संत था। जिस स्थान पर, जिस आश्रम में या जिस बगीचे में उनको रहने के लिए जगह मिल पाई थी, उसमें और भी पहले से सैकड़ों हजारों संत रहे होंगे, तो नया संत था। तो बिल्कुल दरवाजे के पास ही उस राजकुमार संत की लाइन आ पाई। तो हजारों संत थे या सैकड़ों संत थे, अंदर में संत लोग जाते, बाहर निकलते। रात को किसी को लघु शंका के लिए जाना आना होता तो एक बड़े हॉल में अगर 500 लोग सोए हों एक साथ, तो अपन सोच सकते हैं कि रात भर में कितने लोगों का आवागमन हुआ होगा। तो जो राजकुमार प्रबल वैराग्य के साथ संत बना था, वो तो विचलित हो गया, क्योंकि कभी किसी के पांव की ठोकर लगती, कभी किसी के पांव की पदचाप सुनाई देती, कभी कुछ होता। तो वो तो रात भर में विचलित हो गया कि क्या पहली रात में जब इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो जिंदगी भर में कितना कुछ झेलना पड़ेगा, मैं तो मुसीबत में फंस गया। और वो सोच लेता है कि अगले दिन सुबह वापस वो राजमहल में चला जाएगा। कहते हैं कि जैसे ही अगले दिन सुबह वो राजकुमार संत अपने राजमहलों की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा कि तभी उसके सद्गुरु महावीर ने उसे संबोधित किया और कहा, कहो वत्स, क्या बात है, एक ही रात में इतने विचलित हो गए। वो चौंका कि इन्हें कैसे पता चल पाया। महावीर ने कहा, वत्स, जरा याद करो अपने उस अतीत को कि जिस अतीत में तुम एक हाथी थे, जंगल में आग लग गई, तूने सारे वनवासियों को बचाने के लिए एक खास स्थान का निर्माण किया था, जिसमें जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए थे तूने उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया, और एक बिल्कुल सीधा सपाट मैदान तूने तैयार कर दिया था। सारे जंगल के प्राणी वहां आकर के अपनी सुरक्षा या अपनी रक्षा करने लगे, अपने आप को बचाने में तत्पर हो गए। तुम भी वहां पर थे, अचानक तुम्हें खुजली उठी, तुमने एक पांव ऊपर उठाया और तभी अचानक एक खरगोश वहां चला आया। तूने पांव ऊपर उठाया, तुमने जहां पांव रखना था वहां पर खरगोश आकर बैठ गया। तुम्हें लगा, अहो, मैंने सारे प्राणियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके दया और करुणा से प्रेरित होकर के मैंने सबके लिए जगह दे दी, तो फिर क्यों न इस खरगोश को भी आश्रय मिल जाए। तूने वह पांव ऊपर ही रखा। 3 दिन 3 रात तक आग लगी रही जंगल में। जैसे जैसे वो आग शांत हुई, जंगल के प्राणी वापस जंगल में जाने लगे। 3 दिन तक, 3 रात तक तेरे पांव ऊपर रहे, तो अकड़ गए पांव। तूने जैसे ही अपना पांव नीचे रखा कि जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और तुम मर गए। लेकिन जिस दया और करुणा से प्रेरित होकर तुमने अपने 3 दिन और 3 रात बिताई थी, उसी के पुण्य प्रभाव से मर करके तुम राजकुमार के रूप में बने हो। तूने तब एक जानवर के रूप में
इतनी पीड़ा बर्दाश्त कर ली, और आज जब तुम एक राजकुमार बन गए, एक संत बन गए, क्या तुम इतनी भी पीड़ा बर्दाश्त न कर पाए? कहते हैं तब उस संत राजकुमार ने महावीर की पवित्र वाणी से उद्बोधित होकर फिर से यह संकल्प ले लिया कि अब चाहे जैसी स्थिति क्यों न हो जाए, पर अब मैं अपने साधना के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। ये एक महान राजकुमार थे जिनका नाम था राजकुमार मेघ। अर्थात कहने का अभिप्राय केवल इतना हुआ कि साधना के मार्ग पर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि पहले व्यक्ति अपने जीवन में शीलों का पालन करना सीख जाए। धरातल पहले साधना का पक्का बन जाना चाहिए, वे संकल्प, वे क्रियाएं पहले मजबूत हो जानी चाहिए, ताकि जब हम विपश्यना या साधना के मार्ग पर चलें तो हम उसमें आने वाली बाधाओं से विचलित न हों, पहले से ही अपने आप को मजबूत बना लें। तो जिस शील की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वे शील सीधे सरल शील हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो 5 ही शील होते हैं, लेकिन साधना मार्ग पर अगर कदम बढ़ाने लग जाओगे तो हम लोगों को 200 प्रकार के शीलों का पालन करना पड़ेगा। एक मुनि को, एक संत को, एक भिक्षु को, एक सन्यासी को, एक साधक को कई तरह की मर्यादाएं और शील और व्रतों का पालन करना होता है। एक व्यक्ति जो साधना मार्ग पर आ चुका है, कहते हैं कि वो व्यक्ति अगर एक पलक भी झपकाता है तो कहते हैं सांस लेने और पलक झपकने की तो उसे छूट होती है, पर इसके अलावा उसे अपने मुंह से एक वाणी का भी उच्चारण करना है, कहीं उठना और बैठना है, तब भी वह अपने संबुद्ध पुरुष से रजा लेकर के ही उस कार्य को कर सकता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को व्रत नियमों के अंकुश में नहीं डालेंगे, तब तक यह हमारा मन, यह हमारा तन किसी एक उच्छृंखल सांड की तरह, किसी एक मातोड़े सांड की तरह ये, या किसी मेंढक की तरह, या किसी बंदर की तरह ये फुदक फुदक उछल कूद करता रहेगा। जरूरी है कि जो व्यक्ति अपने आप को निर्वाण और मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को निर्विकार दिशा की तरफ ले जाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के गुणधर्मों से मुक्त करके और कर्म बीजों को काटने में, धुनने में जो अपने आप को तत्पर कर रहा है, उस व्यक्ति को अपने आप को कई कई तरह के शील, व्रत, नियम, उपनियम, अंकुशों के अंतर्गत रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, कोई भी शिष्य, कोई भी साधक, कोई भी गृहस्थ अगर ये सोचता है मैं साधना तो करना पसंद करूंगा, पर अपने जीवन में किसी भी तरह के अंकुश को, किसी भी तरह के शील को स्वीकार करना पसंद नहीं करूंगा, अनुरोध है वो व्यक्ति अपने आप को साधना के मार्ग पर बाद में लाए, उससे पहले अपने जीवन में नियम उपनियमों का पालन करने को प्राथमिकता दे। नहीं तो हो सकता है ऐसे ही किसी मेघ कुमार की तरह अपन लोग भी विचलित हो जाएं और किसी की छोटी सी गाली, किसी की छोटी सी उपेक्षा, किसी का छोटा सा अपमान अपन बर्दाश्त न कर पाए। नंदीशेण मुनि तो कि अगर कोई संत बीमार पड़ जाते तो उनको अपने कंधों पर लेकर के लाया करते थे और अपने स्थान पर लाकर उनकी सेवा किया करते थे। तो संतों को तो कई तरह के नियम उपनियम अपने जीवन के साथ अपनाने चाहिए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रूप से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। याद रखो, 20 दिन तक मौन रख करके, 20 दिन तक मौन रख करके साधना करना कठिन काम होता है, पर जिस व्यक्ति ने 20 दिन तक अखंड मौन रख करके विपश्यना या संबोधि साधना की है, उस व्यक्ति के द्वारा 21वें दिन या 25वें दिन अगर 2 मिनट का भी क्रोध कर दिया जाता है तो पूर्व में किए गए 20 दिन का मौन व्यर्थ हो जाया करता है। पर जिस व्यक्ति ने पहले से ही महावीर की समिति गुप्ती को अगर समझ लिया, बुद्ध के शील को अगर समझ लिया, अपने जीवन के साथ अगर जोड़ लिया, तो उम्मीद रखते हैं
आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं कि वह व्यक्ति प्रतिकूलताओं के आने पर विचलित नहीं होगा, क्योंकि मानकर चलें कि प्रतिकूलताएं आएंगी, मानकर चलें कि हानियों का सामना करना पड़ेगा, मानकर चलें कि हमें कोई ओछी जात वाला व्यक्ति दुत्कार सकता है, तो पंचशीलों का पालन हो। सीधे सरल शील हैं, सुनना सीधा सरल है, पर उनको जीना उतना ही तपस्यापूर्ण है। याद रखो, साधक अपने आप में एक तपस्वी होता है, भीतर का तपस्वी होता है। साधक आहार करते हुए भी तपस्वी होता है, और गृहस्थ व्यक्ति उपवास करते हुए भी तपस्वी नहीं हो सकता है, यह भी मुमकिन है। तो साधना के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति तो आहार करते हुए भी तपस्वी ही होता है, क्योंकि वो अपने मन को तपा रहा है, वो अपने तन को तपा रहा है, वो अपने संस्कारों को तपा रहा है, और महापरिनिर्वाण को, महामोक्ष को, महाब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, आत्म पद को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम और पुरुषार्थ कर रहा है। तो पहला शील है हिंसा का त्याग। पहला शील कौन सा है? हिंसा का त्याग, अर्थात मन, वचन और काया के द्वारा विपश्यना के पथ पर, साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के अंतर्मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मन, वचन और काया के द्वारा न तो द्रव्य हिंसा करूंगा और न ही भाव हिंसा करूंगा, अर्थात मैं मन के द्वारा, संकल्प विकल्प के द्वारा किसी भी तरह की हिंसा नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। वाणी के द्वारा ऐसी वाणी का उपयोग करने से परहेज रखूंगा कि जिस वाणी को कहने से दूसरों की आत्मा को ठेस पहुंचती हो। कर्कश और कटु वाणी का उपयोग नहीं करूंगा। मैंने कभी एक छोटी सी घटना का जिक्र किया है कि जब एक गुरु के पास जाकर के कोई व्यक्ति जब यह पूछना चाहता है कि प्रभु आत्मशुद्धि का मार्ग क्या है, आत्म सिद्धि का मार्ग क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है, जरा आप मुझे बताइए, तब वो गुरु अपनी ओर से केवल इतना ही कहते हैं, जा यहां से चला जा, अंधा बन, बहरा बन, गूंगा बन, लंगड़ा बन, जा यहां से, इतना सही मार्ग है। क्या कहा? अंधा बन, बहरा बन, गूंगा बन, लंगड़ा बन, बस इतना सही आत्मज्ञान का, आत्मशुद्धि का, आत्मसिद्धि का मार्ग है। वो व्यक्ति चौंका कि ये कौन सा रास्ता हुआ